उसकी प्रतिक्रिया में आज जो समाज के अंदर उबाल है, मैं समझता हूं कि इसका खमियाजा आने वाले समय में उस पार्टी को भी उनकी भुगतना पड़ेगा और माननीय उस सदस्य को भी भुगतना पड़ेगा जिसने ये शब्द बोले। इस पे समाज के अंदर बहुत उबाल है और खासतौर से युवाओं में बहुत आक्रोश देखने को हमें मिल रहा है। और ये किसी भी जनप्रतिनिधि के मुंह से इस तरीके के शब्दों का आना वो एक बहुत ही बड़ा गंभीर विषय है। नमस्कार दर्शकों, आप देखना शुरू कर चुके हैं केके न्यूज का डिजिटल पेज और मैं आपका अपना साथी पुरुषोत्तम सैनी। दर्शकों, आपने अभी 3 दिन पूर्व एक वीडियो देखा होगा, जो वीडियो लगातार पिछले 3 दिन से सोशल मीडिया बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें पूर्व सांसद राघव लगनपाल शर्मा एक भारी पत्थर को लेकर एक शब्द कह रहे हैं कि हमारे सर से एक भारी बोझ खत्म हो गया। उस शब्द से जो है सैनी समाज के अंदर भारी आक्रोश है और इसी मुद्दे पर विशेष तौर से बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद है भारत राष्ट्रवादी सैनी समाज संगठन के प्रदेश अध्यक्ष सत्य संयम भूरिया। सर, पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका सैनी साहब। बयान जी, कैसे देखते हैं इस बयान को? आप देखते होंगे लगातार इस बयान को लेकर सैनी समाज के अंदर एक भारी आक्रोश है और लगातार यही बातें आ रही है कि हमारे जिस प्रकार सैनी समाज के भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष रह चुके महेंद्र सिंह सैनी है, ये शब्द खासतौर से उन्हीं के लिए कहे गए हैं। आपकी क्या राय है? मैं जहाँ तक देख रहा हूँ, वास्तव में आपने जो ये विषय अभी रखा, इस पे समाज के अंदर बहुत उबाल है और खासतौर से युवाओं में बहुत आक्रोश देखने को हमें मिल रहा है। और ये किसी भी जनप्रतिनिधि के मुंह से इस तरीके के शब्दों का आना वो एक बहुत ही बड़ा गंभीर विषय है। जिस संगठन में आप काम कर रहे हो और जिस संगठन में आप अभी तक उस व्यक्ति को, उसका जो सर्वोच्च पद होता है, जिला अध्यक्ष का पद जो होता है वो एक सर्वोच्च पद होता है संगठन का, और उस पद पे आपने पहले उनको माना वहाँ, और उसके बाद आप इस तरीके के पद से मुक्त होते ही और इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करना, मैं बहुत उनके शब्दों की निंदा करता हूँ पूर्व सांसद जी के। जिस तरीके का उन्होंने हमारे समाज के एक व्यक्ति के लिए, वो संगठन के किसी के भी, चाहे कोई अध्यक्ष हो सकते हैं, कोई दूसरी पार्टी के भी हो सकते हैं, तो मैं समझता हूँ कि बुरा वो एक व्यवहार वहाँ मुझे उनका नजर आया। इस तरीके का उनको व्यवहार नहीं करना चाहिए था और उसकी प्रतिक्रिया में आज जो समाज के अंदर उबाल है, मैं समझता हूं कि इसका खमियाजा आने वाले समय में उस पार्टी को भी उनकी भुगतना पड़ेगा और माननीय उस सदस्य को भी भुगतना पड़ेगा जिसने ये शब्द बोले। लेकिन कुछ लोग ऐसा भी मानना है कि ये जो वीडियो है तोड़ मरोड़ कर पेश की जा रही है। बाद में उन्होंने ये भी कहा कि मैं महेंद्र सिंह सैनी के लिए ये शब्द नहीं कह रहा हूँ। इस तरह की भी बातें सामने आ रही हैं। कुछ इस तरीके का मामला उसमें नजर आ ही नहीं, हम लोगों को भी नजर नहीं आया, क्योंकि जिस समय का ये बयान है उस समय हो सकता है मेरे जैसे बहुत सारे लोग उस खबर को जो है लाइव देखने का काम कर रहे थे, और उसमें हमने जो शब्दों का उनका चयन था उस समय, वो प्रत्यक्ष उस चीज को साबित कर रहा कि उन्होंने जो भी चीजें कही, वो उनकी भावना वो जिसके लिए भी व्यक्त करी। मैं समझता हूं कि इस निश्चित समय में उस 2-4 दिन के अंतराल में कोई और व्यक्ति का तो कहीं पदों से मुक्ति हुई नहीं, तो वो किसी न किसी को तो टारगेट किया उन्होंने। वो किसको टारगेट किया वो स्वयं या तो आकर के मीडिया के सामने बताएं। आप एक विपक्ष के भी नेता हैं और खासतौर से समाज के भी नेता हैं, तो ये समाज की पीड़ है या फिर विपक्ष के नाते आप ये बातें कह रहे हैं? जनप्रतिनिधि के लिए पीड़ है। वो व्यक्ति किसी भी पार्टी का, संगठन का अध्यक्ष हो सकता है, वो मेरे समाज का व्यक्ति है, मुझे तो इस चीज के लिए पीड़ा है। मैं इसको अगर अपनी पार्टी के, दूसरी पार्टी का एक जिम्मेदार व्यक्ति होने के नाते से भी मैं देखूं, तो मुझे इसके शब्दों का जो चयन था हमारे पूर्व सांसद के, जिस समाज ने उनको आगे बढ़ाने का काम किया, जिन लोगों के आगे बढ़ाने से वो अपनी बहुत सारी चीजों को उन्होंने भोगने का काम किया, उस जिम्मेदारी पे वो सांसद जो बने वो इस समाज की वजह से ही बने। मैं समझता हूँ कि क्योंकि हम लोगों को भी उस समाज ने इतना गोद लेने का काम नहीं किया। जिस दिन ये समाज हमें उस जगह पर गोद ले लेगा तो वो सांसद थोड़ी होंगे, सांसद हम होंगे, फिर हमारे समाज का व्यक्ति सांसद होगा। तो एक समाज आगे बढ़ करके आपका वो पूरा अनुयायी और पूरा ध्यान दे रहा है आपके ऊपर, और उसके बाद फिर आप उसी समाज के व्यक्ति को अपमानित करने का काम करते हैं। मैं समझता हूं कि ये तो राजनीति है। आज संगठन की राजनीति से वो सैनी जी कल को कहीं और भी जा सकते हैं। कल को वो आपके कहीं किसी संगठन मंत्री हो गए या कुछ हो गए, तब आपको क्या होगा, उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। इस तरीके के शब्दों का चयन नहीं करना चाहिए था। वो चाहे जिस व्यक्ति के लिए भी उन्होंने करा, वो उस बात को आकर के स्पष्ट करें सब के सामने। सोशल मीडिया पे किस तरह की भी पोस्टर चल रही हैं कि नाम के आगे जो पूर्व लिखा है वो हमेशा पूर्व रहेगा। नहीं, राजनीति में ऐसा कभी नहीं होता। राजनीति में जो व्यक्ति जितना समय आदरणीय सैनी जी ने उस संगठन के लिए लगाया, मैं भी देखता हूँ, बचपन से उनको देखते हुए आ रहे हैं हम लोग, समय समय पर उनका सम्मान होने का काम हुआ। और जो ये जिम्मेदारी भी उन्होंने जिसके लिए उनको एक इस तरह के शब्दों का चयन किया गया, मैं समझता हूं कि उनकी कार्य प्रणाली भी बहुत सारे लोगों के लिए संतोषजनक रही। पूरे पार्टी ने कभी उनके किसी इस तरीके की बात नहीं करी।
किसी व्यक्ति ने भी, तो इन्होंने जो ये बात करी तो ये अपनी पीड़ा बताई कि इनकी व्यक्तिगत कोई ऐसी रही हो, लेकिन संगठन के अंदर पता नहीं होता, किसी भी राजनीतिक पार्टी के अंदर पता नहीं होता आज जो व्यक्ति यहाँ है वो कल कहाँ होगा। तो निश्चित तौर पर कि जिस तरीके के इनका एक पूरा समर्पण, पूरा अपने जीवन का रहा सैनी जी का, इनको तो आगे कहीं ना कहीं बढ़ाने का काम पार्टी करेगी। तो फिर ये अपना देखें किस तरीके से करेंगे। आगामी कुछ समय पश्चात विधानसभा चुनाव होने प्रदेश के अंदर, क्या लगता है इसका खामियाजा कहीं ना कहीं एमपी साहब को या फिर समाज में रोष भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ेगा? निश्चित तौर पर समाज के अंदर रोष है, और जिस तरीके की लोगों की रिएक्शन आ रही है हमारे सामने भी, क्योंकि मुझे भी आज सामने आना पड़ा एक संगठन का जिम्मेदार होने के नाते अपने बिरादरी के, तो बड़ा रोष है युवाओं में, और इसका नुकसान निश्चित तौर पर जो है उस राजनीतिक पार्टी को होगा जिसके वो सदस्य हैं, जिसके मंच से उन्होंने इस तरीके के शब्दों का किसी को टारगेट करते हुए चयन किया, तो वो उनको नुकसान होना तय है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमें कीमती समय देने के लिए। तो ये थे भारतीय राष्ट्रवादी सैनी समाज संगठन के प्रदेश अध्यक्ष सत्य संयम भूरिया, जिन्होंने इस प्रकरण को लेकर बेबाकी से अपनी राय दी। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो अपनी राय लिखना ना भूलिएगा।